हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 जिसका नाम क्या है? एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, उसका क्विक रिवीजन। इसका मतलब क्या है? पूरा ही चैप्टर हम अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, तो फटाफट से हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स की, तो क्या देके रखा है? a मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल टू a क्यूब। जब हम a को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर क्या आएगा? a क्यूब आएगा। एंड हम इसे कैसे रीड आउट करेंगे? रीड एज a रेज टू द पावर 3 वेयर a इज बेस, 3 इज एक्सपोनेंट। क्या बोला जा रहा है? अगर हम बात करते हैं a क्यूब की तो यहाँ पर जो a है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बेस। एंड यहाँ पर जो आपको 3 दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं हम? एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, एंड इस पूरे को मिलाकर क्या बनता है? पावर। इसको हम क्या बोलते हैं? पावर। मतलब रीड आउट कैसे करेंगे? a रेज टू द पावर 3। ठीक है, इतना आया समझ में? चलिए अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हम नंबर को इन एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म विद द हेल्प ऑफ एक्सपोनेंट्स। बोला जा रहा है एक्सपेंडेड फॉर्म में तो आपको कन्वर्ट करना आता होगा, कोई भी नंबर को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या एक्सपोनेंट्स में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या देके रखा है? 123.45। क्या है क्वेश्चन यहाँ पे? वो हम लिख देंगे 123.45। 123.45। तो यहां पर सबसे पहले अगर हम बात करें, पॉइंट के बाद वाला हम छोड़ देंगे। अभी हम देखेंगे पॉइंट से पहले जो देके रखा है। तो प्लेस वैल्यू क्या है? वंस, टेंस एंड यहाँ पे 100। ठीक है, इतना आया समझ में? एंड पॉइंट्स के बाद को हम कैसे रीड आउट करते हैं? हम रीड आउट करेंगे 1/10, 100th। ठीक है, डिवीजन में लिखते हैं हम। ठीक है, एंड वंस का कोई रोल नहीं है पॉइंट के बाद। ठीक है, आ गया समझ में? तो यहाँ पर अगर हम बात करें लिखेंगे कैसे? 1 मल्टीप्लाई बाय 100। 1 मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों लिखा? क्योंकि 1 के बाद कितनी डिजिट्स है? 1 2। मैंने क्या बोला आपको? पॉइंट के बाद का तो भूल जाओ, सिर्फ पॉइंट के पहले का ही देखना है। तो 1 के बाद हमें 2 डिजिट्स दिख रही हैं, इसलिए 2 0 यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद 2 लिख देंगे, 2 के बाद एक ही डिजिट है तो 1 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद 3 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं डेसिमल के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे? 4 मल्टीप्लाई बाय 1/10, जैसे कि मैंने आपको बोला 1/10। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? 5 मल्टीप्लाई बाय 1/100, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया? 100th। ठीक है, इतना आ गया समझ में? चलिए अब यहाँ पर करना क्या है? आपने जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसी को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, कैसे लिखेंगे? 1 मल्टीप्लाई बाय, आपको पता है यहाँ पे 100 है, 2 0 हैं तो 10 की पावर 2 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 10 को जब आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे अल्टीमेटली आपका आंसर क्या आएगा? 100 ही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 है, तो यहाँ पे 10 की कोई पावर नहीं है, तो हम क्या मानेंगे? यहाँ पे 10 की पावर क्या है? 1 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फिर उसके बाद यहाँ पर 3 की पावर 1 है, तो यहाँ पर हम 10 की पावर क्या मानेंगे? 0 मानेंगे। 10 की पावर क्या मानी? 0। ऐसा क्यों? क्योंकि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में आप एक फॉर्मूला पढ़ोगे, एक आइडेंटिटी पढ़ोगे, जिसमें बोला जाएगा कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही होगी। अगर 2 की पावर 0 है अगर 2 की पावर 0 है तो आंसर आएगा 1। अगर 3 की पावर 0 है तब भी आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा। अब यहाँ पे 1 आंसर था। ठीक है, एंड 10 लेकर हम चल रहे हैं तो हम क्या मानेंगे? 10 की पावर 0 है, इसलिए उसकी वैल्यू क्या है? 1 है। ठीक है, इतना आ गया समझ में? चलिए फिर उसके बाद यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1 हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर -1 कैसे आया? क्योंकि आइडेंटिटी में आप एक और चीज़ देखोगे, अगर किसी भी नंबर की पावर नेगेटिव में है तो हम उसको 1/a एंड पावर को क्या कर देते हैं? पॉजिटिव कर देते हैं।
ठीक है, आ गया समझ में। रेसिप्रोकल वे में लिखते हैं एंड साथ में जो पावर रहती है वो पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, आ गया समझ में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1/a की पावर m फॉर्म में ये लिखा हुआ है। कैसे, यहाँ पर 10 की पावर कुछ नहीं है तो हम मानेंगे 10 की पावर 1 है। तो ये जो लिखा हुआ है ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है। हमने क्या कर दिया, हमने उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। हमने 10 की पावर क्या बना दी, नेगेटिव में बना दी। ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ पर क्या आ जाएगा, +5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2, क्योंकि जो 100 है, 100 मतलब 10 की पावर 2, क्योंकि जब हम 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तभी यहाँ पे क्या आएगा, तभी यहाँ पे 100 आएगा। तो ये क्या बन जाता है, 1/10 की पावर 2 बन जाता है। ठीक है, जो कि हमें अगेन दिख रहा है किस फॉर्म में, इस फॉर्म में। तो हमने उसको कन्वर्ट करके इस फॉर्म में कर दिया, तो यहाँ पर क्या आ गया, 10 की पावर -2। ठीक है, इतना आया समझ में। तो ये हमने क्या किया है, एक्सपेंडेड फॉर्म में, वो भी एक्सपोनेंट्स का यूज करके। ठीक है, आ गया समझ में। तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म। करना क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम तब कन्वर्ट करते हैं जब हमें लार्ज नंबर दे के रखे हो जिन्हें रीड आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंट्स का यूज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, आया समझ में। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसे रीड आउट करना चाहोगे, एग्जाम्पल हमें क्या दे के रखा है, स्पीड ऑफ लाइट, वो भी मीटर सेकंड में दे के रखा है, लेकिन रीड आउट करोगे तो 3000 बहुत सारे जीरो दे के रखे हैं। तो उसको इजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, इज रिटन इन स्टैंडर्ड फॉर्म एज। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने जीरो दिख रहे हैं, 8 जीरो दिख रहे हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, 3 लिखोगे एंड 8 जीरो यहाँ पर हो गए। ठीक है, आया समझ में। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, एक नंबर के बाद यहाँ पे डेसिमल लगा दोगे। 3 के बाद डेसिमल लग गया, डेसिमल के बाद कितने जीरो है, 8 जीरो है, तो यहाँ पर 10 की पावर 8 हो जाएगी। मतलब 10 को जब आप 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे अल्टीमेटली आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, आ गया समझ में। तो हम एक्सपोनेंट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया, साथ में मीटर सेकंड लगा देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो वही सेम चीज़ है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए अब हम बात कर लेते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की। किसकी बात कर रहे हैं हम, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की। ठीक है, तो यहाँ पर इतना आपको समझ में आया, नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में सबसे पहले क्या देके रखा है, अगर a की पावर m है मल्टीप्लाई बाय a की पावर n है, तो आप उसे कैसे सॉल्व करोगे। मतलब यहाँ पे अगर बेस सेम है एंड करना मल्टीप्लिकेशन है तो सॉल्व कैसे करोगे, आप a को ले लोगे कॉमन, मतलब बेस को कॉमन ले लोगे एंड पावर्स को कर दोगे ऐड। ठीक है, आया समझ में। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 की पावर 3 है एंड 2 की पावर 4 है, आपको दिख रहा होगा बेस सेम है, करना क्या है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे ले लोगे आप 2 एंड उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर पावर्स को ऐड कर दोगे, तो आंसर क्या आएगा, 2 की पावर 7, क्योंकि 3 + 4 कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, डिवीजन में दे के रखा है, मतलब ये तो पहला हो गया। दूसरा हम देखते हैं, अगर a की पावर m है डिवाइडेड बाय a की पावर n है। ठीक है, करना क्या है, डिवाइड करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेस सेम है, करना क्या है, डिवाइड करना है। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। ठीक है, मतलब m - n कर देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो 3 की पावर अगर 7 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 है, तो हम देख पा रहे हैं बेस सेम है, करना डिवाइड है, तो उस केस में 3 को कॉमन ले लेंगे एंड देन उसके बाद पावर्स हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट, मतलब 7 - 4 कर देंगे। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 3 की पावर, सॉरी यहाँ पे 3 की पावर 4 नहीं है, 3 की पावर 3 है।
यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 की पावर 4 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इतना आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट आइडेंटिटी हम देख लेते हैं। a की पावर m है एंड उसकी भी पावर n है, तो उस केस में क्या होगा, तो यहाँ पर अगर a की पावर m है एंड उसकी भी पावर n है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, हम यहाँ पे पावर्स को कर देंगे मल्टीप्लाई, मतलब m मल्टीप्लाई बाय n होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 4 की पावर 2 है एंड उसकी भी पावर हमें 3 दे के रखी है, तो हम पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 4 ऐसा रहेगा एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, तो 4 रेज़ टू दी पावर 6 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हमें बेस अलग अलग दे के रखी है, मल्टीप्लाई करना है, तो उस केस में क्या होगा, तो यहाँ पर अगर a की पावर m है मल्टीप्लाई बाय b की पावर m है, करना मल्टीप्लिकेशन है, बेस क्या है अलग अलग एंड पावर्स क्या है सेम है, उस केस में हम बेस को कर देंगे मल्टीप्लाई, मतलब a मल्टीप्लाई बाय b एंड पावर को हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए फॉर एग्जाम्पल अगर 2 की पावर 3 है मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर भी 3 है, तो उस केस में 2 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा एंड पावर को हम क्या कर देंगे कॉमन, तो 2 4 जा क्या होता है 8 एंड 8 की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे 3 हो जाएगी। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या दे के रखा है, a की पावर अगर 0 है, तो जस्ट अभी मैंने आपको समझाया, एक बार फिर से लिख देती हूँ। अगर a की पावर 0 है तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 1 ही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 5 की पावर 0 दे के रखी है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही रहने वाली है। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट एक और बात, अगर a की पावर m है डिवाइडेड बाय b की पावर भी m है, मतलब यहाँ पे बेस अलग है, करना डिवाइड है, पावर सेम है, तो उस केस में क्या होगा, a अपॉन b हम लिख देंगे एंड पावर को हम ले लेंगे यहाँ पे कॉमन। ठीक है, मतलब अगर 5 की पावर 4 है एंड 6 की भी पावर 4 है, ठीक है, बेस अलग अलग है, पावर सेम है, करना डिवीजन है, तो यहाँ पर हम 5/6 एंड पावर क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे, जो कि क्या है 4 है। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये सब मैंने आपको क्या बताया है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, इतना आया समझ में, तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट एक और बात यहाँ पे बोली जा रही है, अगर आपको कोई भी नेगेटिव इंटीजर देके रखा है एंड जिसकी पावर क्या है, इवन है, ठीक है, तो जो आंसर आएगा ना वो हमेशा पॉजिटिव में आएगा। यहाँ पर 1 का एग्जांपल देके रखा है कि अगर आपको -1 जो कि नेगेटिव इंटीजर है वो देके रखा है एंड उसकी पावर इवन है, तो हमेशा जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, जो कि हमें 1 देके रखा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर -1 है, -1 की पावर 2 है, अब ये 2 क्या है, 2 इवन है ना, पावर जो है वो इवन है, तो उस केस में आप देख सकते हो -1 को -1 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 1 1 जा 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आप देख सकते हो आंसर 1 आया है, जो कि पॉजिटिव है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको -2 दे के रखा होता है जिसकी पावर 2 है, ये भी क्या है नेगेटिव इंटीजर, तब भी आप देखोगे आंसर कुछ भी हो लेकिन पॉजिटिव में ही होगा। तो हम यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई बाय -2 कर देंगे, 2 2 जा क्या होता है 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 का 4 ही रहेगा। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट बोला जा रहा है, अगर हमें -1 दे के रखा है उसकी पावर ऑड है, मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर हमें नेगेटिव इंटीजर दे के रखा है जिसकी पावर ऑड है, तो जो आंसर आएगा ना वो हमेशा नेगेटिव में आएगा। यहाँ पे -1 का एग्जाम्पल दे के रखा है, -1 की पावर यहाँ पे ऑड है, तो इसलिए आंसर -1 ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम -1 की पावर 3 ले लें, तो मतलब -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर क्या आएगा, सबसे पहले तो 1 आएगा, देन माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो आप देख सकते हो आंसर क्या आया है -1, जो कि नेगेटिव में है। ऐसे ही अगर हम -2 ले लें, -2 की पावर 3 कर दें, तो -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2 कर देंगे, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो आंसर क्या आ रहा है -8। आप देख सकते हो नेगेटिव इंटीजर की पावर ऑड है, तो आंसर कुछ भी आया हो लेकिन नेगेटिव में आया है। ठीक है,
इतना आ गया, समझ में आया है तो सबसे पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे के रखा है, एक्सप्रेस 540 एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है, जिसमें क्या निकल जाएंगे, प्राइम फैक्टर्स। तो हमें 540 को क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ पावर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, एंड यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स का यूज होगा। तो बेसिकली सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं 540, ठीक है। 540 का हम क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आएगा, 2 2 4, 1 कैरी जाएगा, 2 7 14 एंड यहाँ पे 0। देन उसके बाद यहाँ पर 2 2 1 2, देन उसके बाद 2 3 6, 1 कैरी जाएगा, 2 5 10, ठीक है। इतना आया समझ में। चलिए अब 135 3 की टेबल में आता है, तो यहाँ पर क्या होगा, 3 4 12, 1 कैरी जाएगा, 3 5 15। देन उसके बाद यहाँ पर अगेन 3 3 1 3, 1 कैरी जाएगा, 3 5 15। देन उसके बाद 3 5 15, देन उसके बाद 5 1 5, ठीक है। आ गया समझ में। तो अगर हम 540 को प्रेजेंट करें एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स तो क्या आएगा, 2 बार हमें 2 दिख रहा है, 3 बार हमें 3 दिख रहा है यहाँ पे, एंड 1 बार 5 है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कैसे, एक्सपोनेंट्स का यूज करके। 2 बार 2 है तो 2 की पावर 2 हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 3 बार हमें 3 दिख रहा है तो 3 की पावर 3 हो जाएगी, एंड 1 ही बार हमें 5 दिख रहा है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 5 लिख देंगे, ठीक है। इतना आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू दी पावर 3। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू दी पावर 3, तो 10 की पावर 3 है, मतलब 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा, 1000, एंड यहाँ पर क्या है 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे, आंसर क्या आएगा, 2000 आ जाएगा। तो ये हमने क्या किया है, सिंप्लीफाई कर दिया है, ठीक है। इतना आया समझ में, तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, देन फिर आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।